राजस्थान में जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस है। पूर्व सीएम वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। कल सुबह से रात तक 30 से ज्यादा विधायकों से मिल चुकी हैं। विधायकों को डिनर पर बुलाकर वसुंधरा ने संदेश भी दिया। समर्थकों का दावा है कि 47 विधायक वसुंधरा के साथ हैं, उनसे मिलने पहुंचे। जीत के बाद बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे थे और उधर जयपुर में वसुंधरा आगे की तैयारी कर रही थी। वसुंधरा से मिले कई विधायकों ने उनका समर्थन किया है और बहादुर कोली, गोपीचंद की वसुंधरा को सीएम बनाने की भी मांग है। अगले सीएम को लेकर दिल्ली, जयपुर से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। सीपी जोशी से अरुण सिंह मिलने पहुंचे थे। जोशी के घर कई विधायक और नेता मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी हैं अरुण सिंह और सीएम के नाम पर उनका कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। बड़ी बात यह है, वसुंधरा विधायकों से मिल रही है और उधर जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं आखिरी फैसला तो दिल्ली में होना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गोपीचंद और क्या कह रहे हैं अरुण सिंह। विधायकों के मन में यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है और जो संगठन का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। फैसला ले लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। अब आपको बताऊं, ये तो हो गया राजस्थान बीजेपी और सरकार बनाने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ एक और लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है ये, आखिर क्या होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। अगली तस्वीर दिखाई। जयपुर में भी एक बैठक बुलाई गई। सचिन पायलट बैठे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं। कांग्रेस मंथन कर रही है हार पर, लेकिन हार पर भी रार चल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ बैठे तो हैं, लेकिन साथ साथ ना चुनाव में थे और ना हार के बाद है। अब इन्हें जो आप देख रहे हैं, इनका नाम लोकेश है। ये अशोक गहलोत के ओएसडी हुआ करते थे और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप अशोक गहलोत पर लगाए। हार के बाद गहलोत पायलट में खींचतान जारी है और गहलोत के ओएसडी ने हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार बताया है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे, न गहलोत का अनुभव चला और न जादू चला। गहलोत ने ऊपर तक कभी सही फीडबैक नहीं भेजा। सचिन पायलट का पीछा करवाने का आरोप लगाया। सचिन पायलट का फोन भी टैप करवाया गया। गहलोत ने ओएसडी के आरोपों पर चुप्पी साधी। सचिन पायलट ने कहा पार्टी को मंथन करना चाहिए, आलाकमान को गहलोत पर लगे आरोपों की जांच करानी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा जो आरोप लगे हैं। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं और सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। तो कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने। उनको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए। तो 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले गई झूठ बोल बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे। ये शोभा नहीं देता उनको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं और पब्लिक ने हमको आदेशित किया है कि हम विपक्ष में बैठें। उस मैंडेट को मैं स्वीकार करते हैं। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न था 30 साल का वो बदले। तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का होता था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। उस बात का हमें खेद है, लेकिन ये बैठकर चिंता करनी पड़ेगी और ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और हम किन कारणों से दोबारा सरकार नहीं बना पाए। पूरी मेहनत हम लोगों ने करी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और सब कुछ करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। और आइए, चुनाव की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, तो एक शख्सियत की बात जो चुनाव हार गए फिर भी चर्चाओं में है। नरोत्तम मिश्रा, जीत नहीं हार के भी चर्चे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं अपनी जुबान से। 2 लोगों के नाम के चर्चे मध्य प्रदेश में, या तो शिवराज सिंह चौहान, इतनी बड़ी जीत हुई। दूसरा नरोत्तम मिश्र, चुनाव हार गए, जो डिप्टी सीएम थे, सुर्खियों में रहते थे, टीवी पर रहते थे, बयानों से चर्चाओं में रहते थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये हार के बाद पहली तस्वीर सामने आई, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, अपनी हार को स्वीकार कर रहे थे नरोत्तम मिश्र। अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा। नरोत्तम मिश्र ट्रेन से जा रहे हैं, दतिया से भोपाल रवाना हो रहे हैं, दतिया से ही चुनाव हारे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नरोत्तम मिश्रा ने ट्रेन के दरवाजे पर, बोगी के दरवाजे पर खड़ा होकर क्या कहा, सुनिए। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत के एजेंट पर से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी जीत के एजेंट पर से ज्यादा चर्चे मेरी हार। इतना भी गुमान रखकर अपनी। हम प्यार के पक्ष में हैं, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा हम उस हर प्यार के खिलाफ हैं। कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा तो चलेगा। थाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। अपने बयानों और तेवर को लेकर एमपी के डिप्टी सीएम लगातार चर्चा में रहे।
और अब नतीजों के बाद नरोत्तम मिश्र फिर चर्चा में हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। एमपी में बीजेपी को बंपर जीत मिली, 163 सीटों पर कमल खिला, लेकिन सीएम शिवराज के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नरोत्तम चुनाव हार गए। तो दतिया से लेकर दिल्ली तक चर्चा विजयी उम्मीदवार से ज्यादा नरोत्तम मिश्र की है। जितना भी गुमान न कर अपनी जीत पे वेट कर, मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। जितना भी गुमान न कर अपनी जीत पे वेट कर, मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार। हार के बाद भी नरोत्तम सक्रिय हैं, लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और शायराना अंदाज से जोरदार वापसी का दम भर रहे हैं। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा ये वादा है। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। तो नरोत्तम मिश्रा उन नेताओं में शुमार जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे। आइए आपको बताऊं चुनाव हार कैसे गए। दरअसल दतिया से चुनाव लड़ रहे थे। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में दतिया आपको नजर आ रहा है। ये नरोत्तम मिश्र, उधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजेंद्र भारती, जिन्होंने उन्हें चुनाव में हराया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दतिया से चुनाव हारे। नरोत्तम मिश्रा को दतिया में 81,000 वोट मिले, कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 88,000 वोट मिले। मतलब 7,742 वोटों से नरोत्तम चुनाव हार गए। और नरोत्तम की हार पर भोपाल से दिल्ली तक चर्चा है। सरकार और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ थी। पिछले 4 साल से वो एमपी के डिप्टी सीएम, गृह, कानून और जेल मंत्रालय भी उनके पास रहा है। नरोत्तम की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नरोत्तम की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस क्षेत्र से वो 4 बार बीजेपी के विधायक बने। पिछले 3 बार से वो दतिया से चुनाव जीत रहे थे। और हालांकि 2018 में वो सिर्फ 2600 वोटों के आसपास के मार्जिन से जीते थे। यानी जो जीत थी 2018 की वो भी नेक टू नेक थी। मगर इस बार वो बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी हार से चुनावी विश्लेषक भी हैरान है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए नरोत्तम मिश्र क्या कह रहे हैं और उनसे जो जीते हैं चुनाव कांग्रेस के नेता राजेंद्र भारती, उन्हें भी सुनिए। जनादेश को हमेशा पितृ सरमाधे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए, जनता ने उन्हें चुना है, वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा, ये हमें मानना चाहिए। वो जितने भी चुनाव दतिया से जीते हैं, करेक्ट प्रैक्टिस करके वो चुनाव जीतते रहे हैं और उसी के अब की बार दतिया जिले की जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी थी और दतिया जिले की जनता ने उनके खिलाफ फैसला दिया। और पुलिस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग, अच्छा, पद का और पुलिस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग, यही उनकी हार का कारण, ये उनका बहुत बड़ा हार का कारण है। अब समुद्र के किनारे आशियाना तो ना उनका था और ना वो समुद्र है।